आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल संत क्लासेस पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिजिक्स का प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन से। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की प्रयास कीजिएगा। चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। ठीक है, सीधी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो देखिए, प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और सबसे कम किस में होगा? जिसका घनत्व तो अधिक होगा उसमें सबसे कम होगा प्रकाश का वेग, यानी कि कांच में सबसे कम होगा प्रकाश का वेग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो जो साइड मिरर होता है वो उत्तल दर्पण का लगा होता है, उत्तल दर्पण का, ताकि उसे विस्तृत दृष्टिपटल प्राप्त हो। ठीक है, ये देखिए इसमें इतना छोटा में ही पूरा पीछे का देख पाता है। नेक्स्ट है कि मोटर कार की हेडलाइन में किसका प्रयोग होता है। हेडलाइन यानी आगे का जो हेडलाइन होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये प्रकाश को फैलाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, यानी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनेगा? तो समतल दर्पण में हमेशा और हमेशा काल्पनिक ही बनता है। देख लीजिए यहाँ पे इसका बायां हाथ, इसमें भी क्या दिख रहा है? विपरीत है, यानी सामने सामने, यानी कि वो क्या हो जाएगा? काल्पनिक होता है। यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लेंस का क्षमता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक याद रखिएगा, डाईऑप्टर होता है, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता जो होती है P बराबर फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, यानी 1/f होता है। ये 1 मीटर में होता है, इसको सेंटीमीटर में हम करके तब न्यूमेरिकल बनाते हैं। ठीक है, अगला है प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। तो उसको हम कहते हैं किरण आलेख। ठीक है, क्या कहते हैं? किरण आलेख। अब यहाँ पे किरण से संबंधित है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समानांतर, अभिसारी और अपसारी। इसको आगे हम समझेंगे। नेक्स्ट, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर कितनी होगी। तभी हम आप लोगों को पता है कि P बराबर होता है 1/f। यहाँ पे क्षमता दिया हुआ है, यानी कि फोकस लेंस की क्षमता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। एक जो है मीटर में हमेशा रहता है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1/100/f हो जाएगा। ठीक है, रिप्लेस जब इसको करेंगे तो f बराबर 100/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर यानी f दिया हुआ है कि 50 सेंटीमीटर है, और उत्तल लेंस में फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, तो किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता ज्ञात करना, यानी कि P ज्ञात करना है। तो P बराबर क्या होता है? 1/f। यहाँ 1 का मतलब हो जाएगा कि 100 सेंटीमीटर में जब इसको चेंज करेंगे और बट्टा में हो जाएगा 50। 50 से 100 2 मरतबे कटेगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, तभी बताएं आप लोगों को कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी क्या होगा इसका? किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस पता ही आप लोगों को कि उत्तल लेंस का बीच वाला भाग मोटा होता है और किनार वाला भाग पतला होता है। तो इसका क्षमता जो होता है लेंस का, उत्तल लेंस का, वो हमेशा धनात्मक होती है, और अवतल लेंस का ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। लेकिन जब दर्पण की बात आता है
तो ठीक इसका विलोम हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण अगर कहेगा तो उस समय उत्तल दर्पण का हो जाएगा ऋणात्मक, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्तल लेंस का, तो उस समय यहाँ देंगे आंसर धनात्मक। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? अवतल लेंस की क्षमता किसे, अवतल लेंस पहले किसे कहते हैं जान लेते हैं कि अवतल लेंस का बीच वाला भाग जो होता है वो धंसा होता है और किनार वाला भाग उभड़ा होता है। इसकी क्षमता जो होती है ऋणात्मक होती है, लेकिन अगर यही पूछे क्वेश्चंस कि अवतल दर्पण की क्षमता, अवतल दर्पण का क्या होगा, तो वो हो जाता है धनात्मक। लेकिन यहाँ पे क्या है, अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस का जो क्षमता होगी वो ऋणात्मक में होगी। आगे आते हैं, क्योंकि इसका फोकस जो होता है ना ऋणात्मक में होता है, इसलिए क्षमता भी ऋणात्मक में आ जाएगा। आगे है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, देखिए उत्तल लेंस से जब प्रकाश की किरणें होकर गुजरती है तो ये बेचारे सभी किरणों को एक जगह पे ही लाकर मिला देती है। ठीक है, अभी मतलब छोटा होता है, सभी किरणों को एक छोटा पॉइंट पर लाकर मिला दिया, इसलिए इसको याद रखिएगा अभिसारी, अभी से याद रखेंगे अभिसारी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को कहते हैं, देखिए अवतल लेंस है, अवतल लेंस से जब प्रकाश की किरणें होकर गुजरती है तो ये किरणों को क्या करती है, फैलाने का काम करती है अलग अलग दिशाओं में, इसीलिए इसको हम अपसारी कहते हैं। अप मतलब विस्तृत होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जल से बन सकता है, कांच से भी हो सकता है और प्लास्टिक से हो सकता है, लेकिन मिट्टी से यहाँ पे आंसर क्या होगा, सही आंसर मिट्टी, क्या होगा मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण की बात यहाँ पूछ रहा है, तो अभी बताए थे आप लोगों को साइड मिनट के समय कि उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, छोटा प्रतिबिंब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में। ठीक है, लेकिन यही अगर लेंस वाली बात कहे तो सीधा इसका उल्टा कर लीजिएगा। आगे है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, एकदम नॉर्मल है। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराती है तो पुनः वह क्या होगी, उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये आने वाली किरणें आपतित किरणें कहलाती है और जो लौट कर जा रही है टकराने के बाद उसे हम परावर्तित किरणें कहते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा जो है आपतित किरणें परावर्तित किरणें पर डाला गया अभिलंब जो है सब एक ही तल पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किधर मुड़ेगी, यही बताना आप लोगों को। अभिलंब से दूर जाएगी, अभिलंब के समानांतर रहेगी या अभिलंब के निकट रहती है। तो देखिए फिगर से समझते इसको। ये प्रकाश की किरणें हैं, आपतित किरणें हैं, जब हवा से कांच में प्रवेश कर रही है और ये अभिलंब है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, देखिएगा कि थोड़ा सा झुकाव इसका अभिलंब की ओर हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा झुकाव अभिलंब की ओर है, यानी कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा कि विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी। अब विरल माध्यम किसे कहते हैं, तो जिस माध्यम में प्रकाश का चाल धीमा होगा। तो अभी हम क्या बता रहे थे कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरणों का झुकाव अभिलंब की ओर हो जाती है। वही वाली बात है कि हवा से जब कांच में प्रवेश करेगा, यानी कि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगी, प्रकाश जो है अभिलंब के निकट आ जाएगी, यानी अभिलंब की ओर झुकाव होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक जो होता है वो देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका बीच वाला भाग जो है थोड़ा उभड़ा हुआ है, यानी कि उत्तल लेंस में आएगा। ये कौन सा होगा,
उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो पहले ही पढ़ चुके हैं क्वेश्चंस को कि उत्तल दर्पण होता है। आगे है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी एफ बराबर इसका कितना है 10 सेंटीमीटर। तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यानी कि क्या निकालना है आर निकालना है। तो एफ बराबर सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए कि r/2 होता है। ठीक है, यहाँ पे जब एफ रखेंगे एफ की जगह पे 10 r/2, तो r बराबर कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। क्या होगा इसका आंसर, सही आंसर 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि निर्गत किरणें और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरणें यानी कि जब दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरण जो होती है वो, और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहेंगे, परावर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है। बड़ा करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे हम, उत्तल लेंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो सिर्फ और सिर्फ अवतल लेंस में ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश के नियम से क्या होता है कि आपतन कोण जो होता है ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाता है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा हमेशा और हमेशा सीधा ही रहता है, जिस तरह समतल दर्पण में हम लोग देखे थे। अगला क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो कोई भी लेंस हो, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, इसकी फोकस की संख्या 2 होती है। ठीक है, F1 F2 फोकस की संख्या कितनी होगी 2 होगी। लेकिन दर्पण की बात पूछेगा तो दर्पण में एक ही फोकस होता है, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो। आगे देखते हैं कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट देखिएगा ध्यान से टॉर्च को, तो इसका परावर्तक ये जो सतह होता है हल्का सा कर्व रहता है, टेढ़ा घुमा हुआ रहता है। इसकी वजह से क्या होगा कि इससे जो प्रकाश निकलेगी वो थोड़ा विस्तृत क्षेत्र लेगी। ठीक है, यानी कौन सा दर्पण रहेगा, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए थोड़ा बोल्ड देखना पड़ता है, बड़ा बड़ा। तो बड़ा बड़ा कौन सा दर्पण में दिखाई देता है, अवतल दर्पण में। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।